वो चूना लगा दिया। 5 वैलिड रीजन देने वाला हूँ जिसकी वजह से आपको मेरे पे विश्वास हो जाएगा कि इसे नहीं लेना चाहिए। यकीन मानिए, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। अगर आप एक कॉलेज में ही हो बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। आपको लेना ही नहीं चाहिए यार, ये सब चीजें क्यों नहीं लेना चाहिए समझते। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना। अगर आपने पुराने इस तरीके के लैपटॉप इन लोगों से लिए हैं, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपने विंडो के लैपटॉप लिए हैं तो इसका आप लाइफ स्पैन चेक नहीं कर सकते हो कौन से ईयर में इसे ओपन किया था पहली बार। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। क्या आपको चाहिए गेमिंग लैपटॉप? मैं आपको दूंगा मात्र 8,000 रुपये में, और यह है AMD का i9th जनरेशन। इसके अंदर मिलता है 5000 GB का रैम, और ये मात्र 8,000 रुपये का हर स्टूडेंट्स के लिए काम। बैटरी भी इसका नया है, आज तक मैंने इसका स्क्रू भी नहीं खोला है। इसे खरीदने के लिए आपको बस आना है। आपने इसे ले भी लिया, चलो समझ लो यार आप ले लिए, तो आप इसके ऊपर उसकी शक्ति नहीं होगी कि आप उसे प्रॉपरली यूज़ कर पाए। इसकी सहन शक्ति बहुत पुराने जनरेशन यानी ओल्ड टाइम के हिसाब से बनाई जाती है। जैसे कि तौर पे मैं बताता हूँ, हर विंडोज़ में आपको 2 प्रोसेसर देखने के लिए मिलते हैं, इंटेल और AMD। भाई देखो, सबसे पहली चीज़ तो यार इन सबसे दूर रहना। जो इन दोनों के अलावा भी आते हैं, इंटेल के आते हैं, प्लैटिनियम वाले आते हैं, ये सब मत लो भाई। सेलेरियो वाला तो बिल्कुल मत लेना ज़िंदगी में। ये सारे प्रोसेसर के नाम हैं। इंटेल में i3, i5, i7 ये तो ठीक है। सेलेरियो, प्लैटिनियम तो भाई बिल्कुल भी मत पिक करना। और AMD में Ryzen 3, Ryzen 5 में भी जा सकते हो। तो सोच समझ के थोड़ा सा ना रिसर्च करके लो यार। मतलब पैसा ठूस रहे हो, कहीं भी ठूसना नहीं होता है। जो दिखता है वही बिकता है। तो जितना लैपटॉप आपको साफ दिखता है उसे नहीं लेना, क्योंकि वो तो सबसे पहला फ्रॉड है। क्योंकि देखो यार, जितना लैपटॉप साफ दिख रहा है, मैंने पहले ही बोला था लाइफ स्पैन आप चेक नहीं कर सकते हो एक लैपटॉप का, कब उसने शुरू किया। फॉर एग्जांपल रीफर्निश मोबाइल यानी सेकेंड हैंड मोबाइल में आप ये चेक कर सकते हो कि मोबाइल स्टार्टिंग डेट कौन सा है, बट लैपटॉप इस केस में नहीं एप्लीकेबल होता है। तो ये कितने साल से लोगों ने यूज़ किया है और कैसे यूज़ किया किसी को नहीं पता, रफ एंड टेयर। तो ऊपर से वो लोगों ने ठीक कर दिया, बट उसका हार्डवेयर अंदर का यानी उसके अंदर जो मदरबोर्ड है उसमें कितनी टाइम रिपेयर्स आया हुआ है, अब ये सारी चीज़ें आप नहीं देख सकते हो। हालांकि आपको बस पैसा देना है, लेके आना है। और उन लोगों का एक ट्रिक होता है, कोई भी दुकानदार आपको 6 से 9 महीने के बीच का वारंटी देगा, और इसी दौरान ही लैपटॉप बस ढंग का चल रहा होता है। और जैसे ही उसके बीच में लैपटॉप खराब हो जाता है तो आप पहुंचोगे उनके दुकान के पास और आप बोलोगे भैया भैया मेरा ये लैपटॉप काम नहीं कर रहा है, तो पता है वो क्या बोलेगा, आपको इतना पैसा देना पड़ेगा सर्विस कराने के लिए, यकीनन मानिए। और मेन सर्विस सेंटर में जाओगे तो भाई दाम तो भाई वारंटी है ही नहीं यार। आप समझ लो ना, मैं यही कहना चाहता हूँ आपको, इन लोगों से बचो। ये आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे आपको हर तरीके से। अब उन लोगों का सोल्यूशन क्या है, नए लैपटॉप पे जा सकते हो। इंटेल है, अगर आपके पास पैसे हैं, हमें AMD प्रोसेसर के लैपटॉप ढूंढने की कोशिश कीजिए तो अच्छे खासे परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलते हैं। इंटेल है, इंटेल में भी आप देख सकते हो। इंटेल थोड़े कॉस्टली होते हैं, जैसे अगर i3 का अगर आप 10th जनरेशन में जाते हो तो 32 33 में पड़ जाता है। 3 बेसिक्स रूल याद रखिए, कोई भी ले रहे हो तो जनरेशन मैटर करता है। कोई भी लैपटॉप में आप लेटेस्ट जनरेशन देखने की कोशिश कीजिए, मिनिमम 8 GB का रैम देखने की कोशिश कीजिए। अगर हो सके तो SSD मिल रहा है तो वेल एंड गुड, अगर HDD भी मिल रहा है तो भी वेल एंड गुड। SSD और HDD में थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बना के चाहता हूँ। SSD होता है काफ़ी अच्छे से स्पीड से वो राइट करता है, और HDD बहुत ज़्यादा स्लो राइट करता है। इट टोटली डिपेंड्स आपको कौन सा लेना है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, दोनों ले लेते हैं, जैसे 250 GB का SSD और 1 TB का HDD। 250 में विंडोज C डाल लेते हैं, बाकी सब में नॉर्मल चीज़ है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। अब यहाँ पे देखो सिंपल सी बात है, पहली बात तो हार्डवेयर में रिपेयर्स हैं, आप इसे चेक नहीं कर सकते हो, बहुत में प्रॉब्लम आएगा, वारंटी इशू नहीं हो पाएगा। सेकेंड चीज़ आता है, जिस तरीके से ये यूज़ किया है इसके 100% मेमोरी और 100% CPU देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर आप टास्क मैनेजर में जाते हो तो यहाँ पे शो करता है हमें 100% CPU और 100% मेमोरी। और यकीन मानिए, अगर आपने क्रोम यूज़ किया, पहला टैब ओपन किया, दूसरा टैब ओपन करते ही वो क्रैश हो जाएगा। तो कोई मतलब नहीं है यार इस चीज़ का, फिर तो समझ आया। और फिर राइटिंग स्पीड्स भी नहीं होंगे तो आपकी इतनी स्पीड से आप डेटा सेव नहीं कर सकते, बार बार आपका जो डेटा है वो क्रैश हो सकता है। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है, ये चीज़ आपको कोई बताता नहीं है, ये हम बताते हैं आपको। थर्ड सबसे बड़ा इशू वो है बैटरी बैकअप को लेके। बैटरी तो उसने चेंज कर दिया भाई, तो देखो नया बैटरी मिलना या ओल्ड बैटरी रिप्लेसमेंट करने का बहुत बड़ा फर्क होता है। एक नए लैपटॉप में आपको अच्छा खासा 3 से 4-5 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिलेगा, बट उस फालतू लैपटॉप में आपको नहीं मिलेगा। अब काफ़ी लोग यहाँ पे बोलेंगे भाई हम तो सेकेंड हैंड ले रहे हैं, बट वो i5 है, 8th जनरेशन है। 8th जनरेशन बहुत ओल्ड हो चुका है, और i5 एक प्रोसेसर होता है। 8th जनरेशन मैटर करता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। फोर्थ आते हैं, उसके USB पोर्ट अच्छे नहीं चल रहे होंगे, वेयर एंड टेयर जैसे बात है, ज़्यादा से प्लग इन करेंगे, जैसे USB 2.0, USB 3.0 आ चुका है और 5.0 भी आने वाला है। तो इस केसेस में आपको ध्यान देना, अगर वो पुराना USB है तो कहीं कहीं काम भी नहीं करेगा। लास्ट नॉट द लीस्ट,
यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपके लिए नेटवर्क। एक लैपटॉप में वाईफाई आपको देखने के लिए मिलता है, वाईफाई अडेप्टर के नाम से। जब भी आप ओपन करोगे साइड में आपको देखने को मिलता है वाईफाई, जैसे आप कनेक्ट कर लेते हो। पर अगर आपने ऐसे सेकेंड हैंड लैपटॉप लिए जिसकी ही किसी के बारे में पता ही नहीं है, उसका हिस्ट्री और कुछ भी नहीं पता है, तो आपके साथ हो सकता है बहुत बड़ा धोखा। क्योंकि अगर ये होता है कि कभी कभी रिपेयर भी नहीं हो पाता है और कभी कभी रिपेयर होने के बाद शो करता है बट कनेक्ट नहीं होता है, तो आपको एक लैपटॉप में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसके नेटवर्क को लेके, उसके वाईफाई कार्ड को लेके। वही खराब होगा तो आप क्या ही कर लोगे यार।